हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ना बच्चे लोग परेशान इसी में होते हैं। एकदम स्टार्ट कर देना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन टॉपिक है हर एक पैटर्न पे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ये कर लो, नहीं तो साउंड में दिक्कत होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे ज्यादा परेशानी वाला। कितना इस क्लास करे उसको बंद कर, पहले इसको धो लेते। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आ जाओ आ जाओ। देखो आपको पता है, शांत बना रखो भैया। लेट सुना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, देन आपको ये बात तो पता चली गया था कि एफ ऑफ कहीं पर भी लिख दिया हुआ है ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, डी एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल में एफ ऑफ ए एक्स प्लस में बी। एक्स के पास कितना मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड में प्लस में। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पहला लॉ। ठीक है, समझना ध्यान से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पहला लॉ मतलब सर कि आप पहले ये पढ़ चुके हो, आपको हम बेसिक में ही सिखा दें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कितना होता है साइन एक्स बताओ, माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी। यहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन का मान लेते 5x रहता तो इसका क्या करते बताओ, कितना होता है बताना, माइनस में कॉस 5x प्लस में डिवाइडेड बाई 5 प्लस में। अब इसका ना कुछ बेसिक बेसिक बात, ये पहला लॉ है। अब दूसरे लॉ पे चलते हैं हम लोग। दूसरा लॉ क्या कहता है वो सुना दें, ये रूल नंबर 1 पे, रूल नंबर 1 पे चलते हैं। साउंड आता है बहुत ज्यादा, ये सब बहुत ज्यादा आता है, तो स्टॉप करो पहले। सुनो रूल नंबर 1, इधर देखो, रूल नंबर 1 सुनो ध्यान से। आपके पास ना रूल नंबर 1 कहता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, सुनोगे ध्यान से, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश एक्स लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ भी फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स दिया, तो यहाँ पे ना 3 फंक्शन है या 2 फंक्शन भी रह सकता है आपके पास, ऐसे भी रह सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ के अंदर में जी ऑफ एक्स आया, ठीक है, और जी डैश एक्स, ये मान के चलो। ठीक है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, या तो फंक्शन के अंदर में फंक्शन रहेगा या तो फंक्शन के बाहर में फंक्शन है, जिसको ये दोनों मल्टीप्लाई करके काम हो सकता है। जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको देखना क्या है कि कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पे फंक्शन के अंदर में जी एक्स है और जी एक्स का डेरिवेटिव बाहर में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, एज्यूम करोगे जी एक्स को। क्या एज्यूम करोगे, जी एक्स को एज्यूम करोगे। जैसे सर आ तो देखो दिखाते हैं, जैसे इस टाइप का पैटर्न पे यदि आप चलोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये पैटर्न को यदि आपको समझना है तो समझे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनोगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, इसका पावर में 10 और बाहर में लिख दिया हुआ है 2x प्लस में 7, ठीक है, dx, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों में से एक एग्जांपल हम लिए ऐसे। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के क्या करना है इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे सर, पावर में 10 को हम ब्रेक कर नहीं सकते और ये लीनियर है नहीं कि हम लीनियर वाला रूल लगा दें। तो आपको दिख रहा है कि अंदर वाले टर्म को ना यदि हम कुछ एज्यूम करते हैं और उसका अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव करते तो ये वाला बाहर वाला टर्म मिल जाएगा, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले टर्म को ना कुछ मान लेंगे। जैसे एज्यूम करोगे, जैसे बेसिक तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2, पहले देखेंगे और सीखिए। सपोज इसको हम मान लेते हैं z, क्या मान लिया z, डेरिवेटिव कर दो। जैसे आप जिस चीज को मानोगे उसका आप डेरिवेटिव करो। जैसे डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, और 7 का डेरिवेटिव 7 और 2 का डेरिवेटिव, अच्छा z का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dz बाई। अब कहानी क्या है, ये dx को इधर लेके चले आए 2x प्लस में 7
dx इक्वल टू कितना हो गया बताना dz। अब यहाँ पे ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इसको ना अपने मान लिए, जैसे माने मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, z से। 2x प्लस में 7, 2x प्लस में 7 dx ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, dz। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे देखो कितना आसानी से ये पूरा का पूरा टर्म आपके पास क्या लिखा जाएगा, z पावर में 10 है तो पावर में 10, और ये पूरा टर्म किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, दैट मींस इसके जगह पे क्या लिखेंगे, dz। अब आपका ये इंटीग्रेशन बन गया, किसका इंटीग्रेशन बन गया सर, z के पावर में 10 का, किसके रिस्पेक्ट में, dz के रिस्पेक्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, z के पावर में 11 बाई प्लस में, बिकॉज आप z का वैल्यू कुछ माने थे इसलिए लास्ट में आप क्या लिख दो, z का वैल्यू लिख दो। z का वैल्यू क्या है बताओ, z का वैल्यू कितना है, 2x, सॉरी 2x नहीं है भाई, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 2 का पावर में कितना 11 बाई कितना 11 प्लस में, समझ में। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते कुछ इस तरीके से, देखो जैसे आपको हम ये दिखा रहे हैं, आप ऐसे समझो, साइन के अंदर में log x है और बाहर में लिखा हुआ है x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन x का इंटीग्रेशन तो पता था लेकिन साइन ऑफ log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा चीज देखें कि ये इसको आप ऐसे लिख दो साइन ऑफ log x और साथ में इंटू 1/x dx। तो हमको दिख रहा है कि ये log x का ना डेरिवेटिव होता है 1/x। आपको यही पहचानना है कि किसका क्या डेरिवेटिव होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं देगा लेकिन आपको पहचानना है कि किसका डेरिवेटिव क्या गिवन है। तो बिकॉज log x का तो इंटीग्रेशन हम सोच ही नहीं सकते, log x का डेरिवेटिव तो सोच सकते हैं, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और 1/x दिख रहा है तो हम साइड में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, किसको एज्यूम करेंगे, log x को। क्या एज्यूम किए, सपोज z मान ली, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x और z का डेरिवेटिव dz/dx। तो जैसे यहाँ पे 1/x dx को इधर लेके गए तो दिस वन इक्वल टू कितना हो गया d। चलो समझे कि नहीं समझे, तो 1/x dx सब्स्टिट्यूट हो गया किसके साथ, dz के साथ, और ये पूरा का पूरा ये हो गया साइन log x के जगह पे z, और ये 1/x dx कितना हो गया dz। क्या साइन z का इंटीग्रेशन किया जा सकता है dz के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा बताना, माइनस में cos का z प्लस में c, और z अपने आप में किसको लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में log x प्लस का। समझ में आया, पहले नोट करें फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ इनके अंदर में साइन x इंटू साइन के अंदर में cos x dx इंटू साइन के अंदर में tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन में सर 1/x का इंटीग्रेशन तो होता है, क्या होता है सर, 1/log x का नहीं होता है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो अच्छा इसमें से किसका डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा या 1/x का डेरिवेटिव 1/log x होगा, किसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन कौन सा है, log x फंक्शन है या 1/x फंक्शन है, log x फंक्शन। तो आपको यही फाइंड करना है कि फंक्शन कौन है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है। तो आप जैसे फंक्शन फाइंड कर लिए तो फंक्शन को क्या करोगे, एज्यूम करोगे, किसको एज्यूम करेंगे बताओ, log x को। क्या एज्यूम कर ले, z, log x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ 1/x, और z का डेरिवेटिव बेटा dz/dx। ये फाइनली कितना मिलेगा बताना 1/x dx, दिस वन इक्वल टू कितना dz। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 1/x dx को क्या लिख सकते हो, देखो 1/x dx को क्या लिखेंगे dz, ऊपर में तो 1 तो रहेगा हमेशा, और log x को क्या मानेंगे z। तो ये 1/z का क्या हो जाएगा बताना, log मॉड में z प्लस में c,
आप किसको माने हो बताएंगे कुछ? जेड किसको माने हो? लॉग एक्स को। तो ये कितना आ जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व कर दो। केवल किस में एज्यूम करना बताओगे? केवल cos x को। लेट करते हैं भैया cos x। cos x को जैसे ही आप मान लेते t मान लो या z मान लो, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा बताना? माइनस का sin x dx। ध्यान से सुनना, दिस वन इक्वल टू कितना? dz। माइनस प्लस को भी ध्यान में रखोगे, dz बाई dx होगा ना, तो dx डायरेक्ट लेके चलेंगे, तो sin x dx इक्वल टू कितना? माइनस में dz। अब देखो सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हैं, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो ये sin x दिख रहा है और ये dx, ये sin x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में dz है ना। तो भैया ये माइनस बाहर रखेंगे और dz यहाँ पे रखेंगे। देख रहे हो कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ये sin x dx का वैल्यू, sin x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस में dz, तो माइनस बाहर रखे। अच्छा साइन, ठीक है, और ये cos x का वैल्यू कितना माने हुए? z माने हो ना, तो ये कितना हो जाएगा? sin z। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए वो समझ में आया? फिर से sin x dx, sin x dx के जगह पे माइनस dz, माइनस dz, और ये तो साइन है, cos x को क्या माने हो? z माने हो ना, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ z dz। अब साइन ऑफ z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना? माइनस में cos z, ठीक है, प्लस का c, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? cos का z प्लस में c। इसी टाइप से इसमें किसको एज्यूम करेंगे बताएंगे? किसको एज्यूम करेंगे? tan इनवर्स x को, एकदम सही, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सब चीज आपको समझना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस वन इक्वल टू कितना? dz। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? साइन ऑफ tan इनवर्स x को क्या माने हो? z माने हो ना, ठीक है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dz। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा? माइनस में cos का z प्लस में c। तो ये हो गया माइनस में cos z के जगह पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। समझ में आया? आइए कुछ क्वेश्चन से लेते हैं तो आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2x प्लस में 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 3 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस में 1 बाई रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7 dx। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 4 है, यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ये हो नहीं सकता है, लेकिन अंदर वाला टर्म का देख रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव किया जाए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव 4 लग रहा है ना, 2x प्लस 4 आ रहा है बाहर के साथ, तो किसको एज्यूम करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को। लो भाई एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 को हम एज्यूम कर लिए z। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा? 2x, और 4x का करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और 3 का करेंगे तो 0, और z का करेंगे तो dz बाई dx। एक काम करते भाई, ये dx को यहाँ पे लिखा गया, dz बाई dx को यहाँ पे हर बार, तो अपने को नजर आ रहा है कि 2x प्लस 4 dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं? dz। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है बताओ? फाइनली अपने पास 2x प्लस 4 dx के जगह पे हो गया dz, और रूट ओवर ये वाला पोर्शन को क्या माने हो आप? z माने हो, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में बताओगे? z का पावर में कितना? हाफ, यही तो, z का पावर में हाफ का इंटीग्रेशन कितना होता है? z का पावर में हाफ प्लस 1, तो z का पावर में हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/3 प्लस में, लेकिन z अपने आप में है क्या? उसका वैल्यू रख दो भाई 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 का पावर में 3/2 प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो इसको किसको एज्यूम करेंगे बताएंगे? क्या एज्यूम करेंगे इसमें? इसमें एज्यूम कर लेते हैं अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
तो जैसे एज्यूम करते हैं तो भैया लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7, दिस वन इक्वल टू z एज्यूम किए तो ये कितना हो जाएगा 4x और ये प्लस में 1, ये तो पूरा मिल जा रहा है ना। और यहाँ पे कितना है z है, तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे बताओ, ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dz। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जा रहा है बताएंगे, 4x प्लस में 1 dx के जगह पे कितना हो जाएगा dz, और ये वाला वैल्यू 1/रूट अपर क्या एज्यूम किए हो आप z, तो 1/√z, 1/√z मतलब z का पावर में माइनस में हाफ dz, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा बताना, z का पावर में माइनस हाफ प्लस 1 मतलब z का पावर में हाफ ना, हाफ तो हाफ ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा उल्टा होने के बाद, तो ये 2√z, z का वैल्यू कितना बताना अपने आप में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7 प्लस में, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, जल्दी 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 क्वेश्चन को हम डील करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हो देखो, 3x प्लस 1 x प्लस लॉग x बाई x, लेकिन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ना, इतना सारा टर्म आपको कैसे समझना है कि भैया किसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम देख रहे हैं x प्लस 1 का यदि डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा केवल, जो कि कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो भैया 1 प्लस 1 बाई एक्स, उसको यदि एलसीएम देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो पूरा अच्छे ढंग से मिल जा रहा है, कौन सा टर्म मिल जा रहा है बताओ, तो x प्लस 1 बाई एक्स मिल जा रहा है। तो हम लोग किसको एज्यूम करेंगे, x प्लस लॉग एक्स को। आप लोग बना लियो सब कोई, आ जाओ देखो। तो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और फिर कितना लिखा हुआ है x प्लस में लॉग x, इसका होल स्क्वायर बाई x, एज्यूम कर लेते हैं, लेट जैसे करते हैं x प्लस में लॉग x, जैसे एज्यूम करेंगे तो दिस वन इक्वल टू कितना z, x का डेरिवेटिव 1 लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई x, दिस वन इक्वल टू dz बाई dx। अब जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना जो बताना, x प्लस 1 बाई एक्स है ना, ये dx इक्वल टू कितना dz। देखो तो पूरा सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या, किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है देखो, x प्लस 1 बाई, तो ये तो 3 अपने पास ही रहेगा हाँ या ना, x प्लस 1 बाई एक्स dx के जगह पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट dz, और x प्लस लॉग x को क्या माने हो z माने हो, तो ये z का स्क्वायर दिखा। अब कितना हो जाए बताओ, 3 को बाहर आने देते हैं, z का कितना हो जाएगा z स्क्वायर का इंटीग्रेशन, z का पावर में 3 बाई प्लस में c, 3 के साथ 3 कैंसिल आया सबका। तो ये कितना हो जाए बताना, z है ना, z को क्या माने हो आप x प्लस में लॉग x, समझ में आया, x प्लस में लॉग x का पावर में 3 प्लस में c आया है, ठीक है समझ में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि देख रहे हैं तो cos क्यूब x sin x है, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव sin x होता है और sin x का डेरिवेटिव प्लस माइनस को वो अलग बात है, वो प्लस माइनस हम लोग बाद में देखेंगे। cos का डेरिवेटिव sin x और sin का डेरिवेटिव, तो पावर में किसका ज्यादा है, पावर cos का। एक चीज छोटा सा बात ध्यान में सुनना कि यदि पावर दोनों का ऑड हो, जैसे इसका पावर और इसका पावर दोनों का पावर ऑड होगा, ठीक है, तो किसी को भी मानो चलेगा, किसी को भी मानो चलेगा, लेकिन एक का पावर इवन एक का पावर ऑड है, तो जिसका इवन पावर रहेगा उसको मानना है। क्या बोले समझ में आया। लेकिन यहाँ पे दोनों पावर ऑड है तो किसी एक को एज्यूम करते, तो जिसका पावर बड़ा है ना उसी वाले टर्म को मान लेते हैं। फिर से सुनना ध्यान से, ये दोनों ऑड है ना, इसका पावर कितना है 3, इसका पावर किसका बड़ा है, इसका या इसका, तो जिसका पावर बड़ा है उसको एज्यूम कर लो। यदि दोनों ऑड है, पावर जो जिसका ज्यादा है उसको मान लो, कोई इशू नहीं है, या किसी को भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज देखो चले इधर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे ना बना लियो सब कोई, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, cos का क्यूब x इंटू साइन एक्स dx, लेट करेंगे, किसको एज्यूम करेंगे बताओ, cos x को, तो cos x इक्वल टू t मान लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, माइनस में साइन x dt बाई dx, हाँ या ना। इसको और अच्छे ढंग से यदि देखें तो माइनस में साइन एक्स dx के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, dx इक्वल टू कितना dt, अच्छा माइनस भी आ जाएगा, तो साइन एक्स dx के जगह पे कितना होगा माइनस में dt, इस बात को ध्यान में रखना। अब क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे,
तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस में साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस में डी टी, और कॉस एक्स को क्या मानो, टी मानो, तो ये टी का पावर में 3। आंसर कितना होता है बताओगे, माइनस में टी का पावर में 3 मतलब टी का पावर में 4 बाई प्लस में, अब कहानी क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 और टी का पावर में 4 का कितना हो जाएगा, आंसर बताओगे, cos टू दी पावर 4x प्लस में सी। जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हम बार बार बताना चाह रहे हैं, वो सुनेंगे ध्यान से कि सर आप तो बोले कि दोनों का पावर ऑड है, तो किसी को भी मानने से भी चल सकता है, हाँ चल सकता है। तो आप cos x को माने, हम sin x को मान लेते तो क्या होता, तो भी बनता कि नहीं बनता, बनता। कैसे बनाएंगे, आ जाओ देख लेते हो, उसको भी देख लो। हर एक टर्म के साथ आप खेलो। आपका ना कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन में आपका जितना अप्रोच हो सकता है वो सारे अप्रोच से बनाए, हमेशा एक ही पैटर्न से मत बनाए क्वेश्चन को। आपको जितना पैटर्न आपके ब्रेन में चल रहा है वो सारे पैटर्न से बनाए। देखिए आइए हम दूसरे पैटर्न पे बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है आपके पास कितना, cos का क्यूब एक्स इंटू कितना sin x, तो दोनों का पावर में ऑड रहने से किसी को भी मान सकते हो। तो यहाँ पे एक बार cos x को मान लिए, एक इस बार किसको मान लेते हैं, sin x को। तो जैसे sin x को आप एज्यूम करते हो z, तो कितना हो जाएगा बताएंगे, कोई sin x का डेरिवेटिव cos x, और फिर कितना हो जाएगा बताना, dx इक्वल टू कितना dz, यही हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है वो देखो, यहाँ पे cos क्यूब एक्स sin x है, तो भाई एक तो हम लिख दिए cos स्क्वायर x, एक तो लिख दिए sin x, और एक तो फिर से लिख दिए cos x dx। ऐसे क्यों किए हम, ताकि cos x dx के जगह पे तभी तो हम dz लिख पाएंगे। अच्छा ये तो चलो ठीक है सर, इस cos स्क्वायर x को क्या कर सकते बताओ, 1 माइनस में sin स्क्वायर x इंटू कितना sin x इंटू कितना cos x dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में साइन को क्या माने, z स्क्वायर इंटू कितना z, और cos x dx के जगह पे कितना लिख सकते हो, dz। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, इसमें जैसे इंटीग्रेशन करते थे कितना हो जाएगा, z माइनस में z क्यूब dz, दिख रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन z का पावर में स्क्वायर बाई कितना 2 माइनस में z का पावर में 4 बाई प्लस में z अपने आप में क्या है बताओगे, z अपने आप में sin x, तो 1/2 sin स्क्वायर x माइनस में 1/4 sin टू दी पावर 4x प्लस में सी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आंसर और ये आंसर तो अलग है, हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग अप्रोच से करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों आंसर सेम भी हो जाएगा। क्या ये दोनों आंसर सेम है, हाँ दोनों आंसर सेम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/2 तो पहले कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, बचा कुछ पोर्शन में cos में बदलेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर sin स्क्वायर को cos में बदलेंगे और सारा कांस्टेंट किस में चला जाएगा, c में। ठीक है, तो दोनों ऑड रहेगा तो किसी को भी एज्यूम करने से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे, sin x cos टू दी पावर 5x, तो फिर से दोनों ऑड है तो किसी को भी मानने से तो चलेगा, लेकिन जिसका पावर ज्यादा है उसको मानने से सुविधा है। क्यों, क्योंकि एक तो पावर 1 है, एक तो का पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते पावर 3, यहाँ पे 5 रहता, तब तो भाई किसी को भी मानो कोई इशू नहीं। लेकिन एक का पावर 1 है, एक का पावर में 5 है, तो आप कोशिश करो कि बड़ा वाला पावर को माने, दोनों का पावर ऑड है। तो आ जाओ, तो क्वेश्चन क्या था बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x cos टू दी पावर 5x, सेम तो क्वेश्चन लग रहा है ना, बन जाएगा। एज्यूम करेंगे कितना हो जाएगा बताना, cos x को z मान लिए तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में sin x dx इक्वल टू कितना dz, यही आ रहा है ना। तो sin x dx के जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस में dz, चलेगा। आ जाओ भाई, sin x dx के जगह पे, sin x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस में dz, sin x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का dz, और cos को क्या माने आप, cos को क्या माने z, तो ये z का पावर में 5, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस में z का पावर में 6/6 प्लस में c, आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 1/6 z का पावर में, z मतलब cos, तो cos टू दी पावर 6x प्लस में c। और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, sec का क्यूब x इंटू 10x। अच्छा इसको देखो तो ध्यान से समझना,
क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर लिए तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे किसको, सेक एक्स को। तो जैसे सेक एक्स को एज्यूम करते हो जेड, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू कितना dz, दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बताएंगे, सेक एक्स को क्या मानना है, यहां से यहां तक को तो आपका हो गया dz, और ये वाला टर्म कितना माने हो, तो जेड स्क्वायर, जेड का इंटू कितना हो जाएगा, जेड का पावर में 3/3 प्लस में सी, आंसर 1/3। तो ये कितना हो बताना, सेक का क्यूब एक्स प्लस में सी। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। आ जाओ भाई देखो आज देखो इस पहले क्वेश्चन में चलते, किसको एज्यूम करेंगे बताओ, 1 प्लस कॉस एक्स को एज्यूम कर लेते। तो 1 प्लस कॉस एक्स को जैसे एज्यूम करते हो आप, लेट करते हो 1 प्लस में कॉस एक्स को आप जैसे एज्यूम कर लेते हो सपोज जेड, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स, और ये कितना जो बताना dx इक्वल टू कितना dz। तो ये वाला वैल्यू कितना जो बताना साइन एक्स dx, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का dz, होगा ना, वैल्यू लिख दू। तो ये वाला वैल्यू कितना जो बताना माइनस में, ठीक है, माइनस बाहर करते यार, माइनस बाहर निकाल दो बाहर, ये माइनस 1 इस वाले टर्म को क्या माने जेड, तो जेड स्क्वायर dz। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस में 1/x, तो ये माइनस में 1/z है ना, प्लस में सी, तो फाइनल आंसर 1/z प्लस में सी। और z के जगह पे क्या लिखेंगे, z के जगह पे क्या लिखेंगे 1/1 प्लस में cos x प्लस में सी। आया है सबका, हाँ बोलो बेटा, माइनस नहीं आया बेटा, ये cos x माइनस खा गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, देख लो ध्यान से, आ जाओ, माइनस नहीं आ रहा है अब जबरदस्ती, अरे cos x का जो माइनस है वो माइनस के साथ एज्यूम कर ले रहे ना। नेक्स्ट इसमें, इसमें किसको एज्यूम करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1 प्लस में e टू दी पावर दिस वन इक्वल टू जैसे z एज्यूम किए, तो कितना 1 का डेरिवेटिव 0, e टू दी पावर 4x का e टू दी पावर 4x, और डेरिवेटिव करें इंटू 4 होगा, दिस वन dx इक्वल टू कितना dz, दिख रहा है। तो e टू दी पावर 4x dx इक्वल टू कितना 1/4 dz, चलेगा। तो यहां पे जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू दी पावर 4x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/4 dz, तो ये 1/4, ठीक है, dz। फाइनली 1 इसको क्या माने आप, z माने, तो ये z का स्क्वायर, 1/4 तो बाहर आ, और 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस में 1/z प्लस में सी, तो फाइनली कितना मिला माइनस में 1/4z, और z का वैल्यू कितना है 1 प्लस e टू दी पावर, तो माइनस में 1/4 ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस e टू दी पावर 4x। आया क्या। बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एक तो छोटा सा ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है, ऊपर और नीचे ना अपने ना क्या किए ना e टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स से, बस यही एक छोटा सा ट्रिक है। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या मिल रहा है आपको, ये हो गया आपके पास e टू दी पावर माइनस एक्स और e टू दी पावर 2x माइनस में 1, बस ये छोटा सा एक ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कितना जो बताना है e टू दी पावर 2x माइनस एक्स, e टू दी पावर x, हाँ या ना, प्लस में कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, भाई कितना e टू दी पावर 2x के साथ e टू दी पावर माइनस एक्स, कितना हो जाएगा e टू दी पावर x, और ये माइनस में e टू दी पावर माइनस एक्स dx। समझ में आया। अब क्या करना है, एज्यूम कर लेना, कौन से टर्म को, डिनोमिनेटर वाले टर्म को। जैसे आप डिनोमिनेटर वाले टर्म को एज्यूम करते हो, क्या एज्यूम करेंगे सर, z मान ले, आ जाओ भाई। नीचे वाले टर्म को जैसे आप z मानते हैं e टू दी पावर x माइनस में e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू z, जैसे आप एज्यूम करते हो तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और बिकॉज माइनस एक्स फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dz, देखो मिल गया ना।
है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये पूरा टर्म dx के साथ dz, ये 1 नीचे वाले टर्म को z माने हो, आंसर कितना हो जाएगा लॉग मॉड में z प्लस में c, और z की जगह पे क्या लिखेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया लॉग e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस में c। भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या करना है सत्यम, आज देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइन और कॉस में बदल देना है। तो साइन और कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस में tan x भाई कितना 1 प्लस में tan x है ना। तो साइन और कॉस में बदलते ही ये वाला टर्म कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, ऊपर में sin x बाई कॉस x और नीचे में sin x बाई कॉस x, यही है ना, और दिस वन dx, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा cos x माइनस में sin x भाई बेटा कितना हो जाएगा बताना cos x प्लस में sin x, नीचे का cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ पे cos x प्लस sin x को z मान लेंगे, किसको मान लेंगे cos x प्लस sin x को, जैसे एज्यूम करोगे आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं अपने sin x प्लस में cos x को z, ठीक है। तो जैसे आप एज्यूम कर लेते हो डिनोमिनेटर वाले पार्ट का sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x, देखो मिल गया ना कितना आसानी से, है ना, और z का dz बाई dx, तो dx ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा और दिस वन dz, समझ में आया सबको। तो ये cos x माइनस sin x dx के जगह पे, cos x माइनस sin x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं dz, और ये वाला पोर्शन अपने आप में 1 बाई z, और 1 बाई z का इंटीग्रेशन log मॉड में z प्लस में c, और z की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, log मॉड की जगह पे z में कितना लिखेंगे बताना sin x प्लस में cos x प्लस कर। नेक्स्ट आगे सेकेंड क्वेश्चन पे चलते, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को आप z मान लो, आपका काम बन जाएगा। पूरा डिनोमिनेटर क्या है अपने आप में बताना, लेट कर लेते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, दिस वन इक्वल टू कितना z। अब जैसे a स्क्वायर को बाहर रखते हैं, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव पहले तो हो गया 2 cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस में sin x दिख रहा है, प्लस में b स्क्वायर को बाहर रखते हैं, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x पहले होगा, और फिर sin x का करेंगे तो cos x, ठीक है, और इसी टाइप से z का करेंगे तो dz बाई dx, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो 2 sin x cos x अपने आप में कितना है, 2 sin x cos x कितना हो जाएगा sin 2x, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा माइनस a स्क्वायर sin 2x, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखो, और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर sin का 2x, दिख रहा है क्या, दिस वन इक्वल टू कितना dz बाई dx। अब एक छोटा सा बात, इसमें से ना sin 2x जैसे कॉमन लोगे आप, कितना दिखेगा आपको बताओगे, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, दिख रहा है, पहले पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, और दिस वन dx यहाँ पे चला गया, दिस वन इक्वल टू dz। तो फाइनली अपने ये बात तो कह सकते कि sin 2x dx अपने आप में किसके बराबर है 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dz के बराबर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे अपने क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट जैसे करोगे sin 2x dx को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और dz से, ये तो ठीक है। नीचे वाले टर्म को आप z माने तो ये सिंपली 1 बाई z, तो ये बाहर में रह गया 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z dz, तो ये कितना हो जाएगा लॉग मॉड में z प्लस में c, और z का वैल्यू आपको पता ही है, आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, लॉग z के जगह पे कितना हो जाएगा बताओ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में c। कौन सा बेटा, ये तो dx इधर लेके चलेंगे, ठीक 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 है ठीक है, थैंक यू, ये ना रे कृष्णा, थैंक यू, ठीक है, स्टॉप कर दो।